बाज और मगरमच्छ की दोस्ती। जंगल के एक पेड़ पे एक बाज रहती थी। वो बहुत अच्छी थी। वो अपने घोंसले में अंडे रखकर उनका ध्यान रखते हुए गुजारा करती थी। उधर के पास के नदी के मगरमच्छ से बाज ने दोस्ती किया था। इससे ये दोनों रोज मिलते थे, मजे से बहुत सारे गपशप करते। एक दिन चीता आहार के लिए जंगल में घूमने लगा। पेड़ के ऊपर की बाज और उसके अंडे को देखते ही उसके मुंह में पानी भर गए और वो उनकी तरफ तेजी से भागा। गरजता हुआ पेड़ पे चढ़कर बाज पे हमला करने लगा। फिर भी बाज बिना डरे चीता से लड़ने लगी। आखिर में बलवान चीते के पंजे से बेचारी बाज बेहोश होकर गिर पड़ी और तुरंत चीता उसे खाने के लिए आगे बढ़ी। लेकिन उतने में ही बाज के अंडे उड़ते हुए आकर चीते पे हमला करने लगे। अचानक के इस घटने से चीता डर के ऐसे उसके बचने की कोशिश में नदी को पार करने वाले चीते को मगरमच्छ तेजी से आकर उसे अपने मुंह में लेकर लौट गई। फिर सारे अंडे बच्चे बन गए। वे बच्चे अपने मगरमच्छ मामू को साथ लेकर माँ के पास पहुँचे। दोस्त मगरमच्छ के इलाज करने पर माँ बाज फिर से उठकर बैठ गई। माँ बाज अपने छोटे छोटे बच्चों को देख बहुत खुश हुई। जंगल से भागी हुई लोमड़ी। एक जंगल में एक पेड़ के नीचे बंदर और सांप रहते थे। उन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। वे दोनों मिलकर ही पूरे जंगल में घूमते थे और साथ ही खाना भी खाते। विषैले सांप से दोस्ती मत करो करके बंदर को कितने भी बार समझाने पर भी वो अनसुना कर देता था, क्योंकि उसे उसकी अच्छाई पता थी। ऐसे कुछ दिन खुशी से बीतते गए। एक दिन उड़ता हुआ बाज अकेले सांप को देखा और उसने तुरंत नीचे आकर सांप पे हमला करने की कोशिश की। तब सांप उससे लड़ते हुए ही तेजी से जा रही थी। फिर पेड़ पे रहने वाले बंदर के पास आकर कहा, दोस्त, वो बाज मुझे भगा कर ले जाने की सोच रहा है, मुझे बचाओ। बोलकर बोली सांप और तुरंत बंदर नीचे उतरकर बाज को मारना शुरू कर दिया। तब वो बाज बहुत घायल होने पर सांप को छोड़ भाग गया। अगले दिन ही जंगल में बंदर को पकड़ने के लिए एक व्यक्ति आया। उसे दूर से ही देखकर पहचानने वाला बंदर सांप के पास जाकर कहा, वो व्यक्ति मुझे बंदे बनाकर ले जाने के लिए फिर से आया, मुझे बचा लो मेरे दोस्त करके बोला बंदर। तब सांप तुरंत जाकर उसके पैर को डसा। इससे वो चिल्लाता हुआ बंदर को छोड़कर उसके गांव की तरफ भागा। ऐसे कई बार बंदर और सांप दोनों एक दूसरे को बचा लेते। दूसरी ओर एक लोमड़ी बंदर को खाने की सोच रही थी, लेकिन सांप और बंदर मिलकर रहेंगे तो उसकी सपना पूरा होने से रहा करके सोचकर दोनों को अलग करने पर उसका काम आसान हो जाएगा करके एक निर्णय पर पहुंची। एक दिन लोमड़ी अकेले रहने वाले बंदर के पास जाकर बोली, अरे तुम्हें सांप डसने की कोशिश कर रही है, वो तो बहुत ही बुरी है, तू ना ध्यान से रहियो बोलकर झूठ बोली लोमड़ी। और इस बार अकेले रहने वाली सांप के पास जाकर बोली, बंदर तो तुम्हें उस व्यक्ति को पकड़वाना चाहता है, उससे जितना दूर रहोगी उतना अच्छा होगा तुम्हारे लिए। ऐसे लड़ाइयाँ रखकर दोनों को दूर अलग अलग करने के लिए तरह तरह के कोशिशें की, लेकिन लोमड़ी की चाल को जानने वाले बंदर और सांप उसके बातों को मानना तो दूर, समय देखकर उसको अच्छी पाठ पढ़ाएंगे करके सोचे। मौका देख के एक दिन दोनों मिलकर लोमड़ी के पास जाकर उस पर हमला किया।
ऐसे बहुत ज्यादा पिटी हुई लोमड़ी जंगल से भाग गई। दुष्ट लोमड़ी के छुटकारे से बंदर और सांप के साथ बाकी के जानवर भी बहुत खुश हुए। इस कहानी की शिक्षा है कि किसी के भी बातों पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। दोस्तों का जंगल, दुश्मनों का जंगल। एक जगह पर दोस्तों का जंगल था। नाम के जैसे ही उस जंगल में रहने वाले सारे जानवर दोस्ती से मिलजुल कर रहते थे। बकरी भेड़िया मिलकर खेलते थे, हिरन शेर मिलकर घूमते थे, बाघ गधा मजे से गपशप करते। उनके प्राकृतिक झगड़े उस जंगल में दिखते ही नहीं थे। बाजू के दुश्मनों के जंगल से कुछ नाकाम जानवर आकर इनके बीच लड़ाई करके संतुष्ट होने की सोचने पर भी उनके कोई दाल नहीं गलते थे। दोस्तों के जंगल में सबसे अच्छे दोस्त चूहा बिल्ली थे। बिल्ली को थोड़ा दैव भक्ति अधिक थी। खाने के लिए जाते वक्त, खाते वक्त ईश्वर की प्रार्थना करके ही खाता था। चूहे में बहुत साहस और बुद्धि थी। किसी भी तरह उसके छोटा सा पेट के लिए खाना मिलेगा ही करके उसका विश्वास था। वे दोनों मिलकर पूरा दिन घूम के खाना कमा कर खाते और कुएं में पानी पीकर पेड़ के नीचे बैठकर गपशप करते। रात होते ही चूहा अपने बिल में घुस जाता था और बिल्ली पेड़ चढ़कर शाखों के बीच सो जाता। सुबह होते ही हर रोज का कार्यक्रम शुरू। एक दिन चूहा बिल्ली खाने के लिए बाहर निकल पड़े। चूहे को तो पर्याप्त खाना मिल गया, पर बेचारे बिल्ली को कितना घूमने पर भी नहीं मिला। उसका पेट भूख से तड़पने लगा और उससे नहीं हो पा रहा था। इन बातों के बीच दोस्तों का जंगल पार कर लिया और बाजू के दुश्मनों के जंगल पहुंच गए। तब शुरू हुआ ना असली कहानी। बिल्ली भूख की पीड़ा ना सह पाते हुए धीरे से चलने लगा, बार बार चूहे को देखने लगा और अपनी जीभ को चूसने लगा। चूहे को अपने पंजों से मारकर खाने की सोच रहा था। चूहे ने अपने दोस्त को देखा और जल्दी चलने लगा। बिल्ली अपने सहजता के गुण चूहे से लड़ाई। अपना खाना अचानक याद आ गए। अचानक रुक गया और चूहे को देख कहा, दोस्त, भूख से तड़प रहा हूँ ना, मुझे माफ कर दो, आज तुम्हें खा जाऊंगा। कहा भूखा बिल्ली। चूहे की अंदाजा सही साबित हुई और उसका दिल टूट गया। बिल्ली नहीं छोड़ेगा। उनकी लंबी सी दोस्ती आज से ठीक खत्म। सोचते हुए विनम्रता से कहा कि दोस्त, इससे ज्यादा खुशी होगी क्या? एक दोस्त की भूख की पीड़ा को मैं बुझा रहा हूँ ना, तो इस बात की मुझे खुशी होगी। माफ कर दो दोस्त, दोस्ती में ऐसे भी हालात आएंगे करके मैंने कभी नहीं सोचा था। सामने ही भोजन रख कर कहीं और ढूंढना कितनी मूर्खता है ना। अच्छा चलो ठीक है, शुरू करो। तुम्हारी आदत के अनुसार भगवान से प्रार्थना कर लो, फिर मुझे खाने में खाकर अपना पेट भर लो। चूहे ने बहुत ही दया से कहा। दोस्त की अच्छे मन से बिल्ली खुश हुआ। बहुत समय से चूहे की दोस्ती में मांस को छुआ तक नहीं। आज उसकी इच्छा पूरी होगी करके खुशी से आंख बंद करके ईश्वर से प्रार्थना करने लगा और कुछ देर बाद आंखें खोले तो सामने चूहा नहीं था। अचानक से बिल्ली चौंक गया। दोस्त, कहाँ हो? बोलते हुए जोर से चिल्लाने लगा। तब तक ही बिल में घुसने वाले चूहे को देख गुस्से से कहा, विश्वास करके धोखा दिया ना मुझे, धोखेबाज। अच्छा, तो तुम कुछ कम थे क्या? हमारी लंबी सी दोस्ती भूलकर भूख में दोस्त की बलि चढ़ाने वाले थे। ये धोखा नहीं क्या? तुम्हारी असलियत तुमने दिखा दी दोस्त। अब मैं चलता हूँ। बोलते हुए बिल में घुस गई। चूहे की बुद्धि से बिल्ली सदमे में आ गया। इस कहानी की सीख है कि दुश्मनों से दोस्ती सदैव खतरा ही लाता है।